एवरीवन, पंजाब कैरियर अड्डा के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर मैं आप सबका वेलकम करता हूं। रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन में आप सबके लिए एक बहुत अच्छी जानकारी है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा सेबी में वैकेंसीज आउट कर दी गई हैं। पूरी जानकारी आपको डिटेल वाइज बताऊंगा। आप फॉर्म कैसे भर सकते हैं, फॉर्म भरने की स्टार्टिंग डेट क्या है, आखिरी डेट क्या है, और इसके साथ में आपका सिलेक्शन होगा तो उसका पेपर कैसे होगा और उसका सिलेबस क्या होगा, पूरी जानकारी आपको इसी सेशन में दूंगा। अगर आप चाहते हैं कि आप तक ऐसे ही सबसे पहले सरकारी जॉब की अपडेट है और इसके साथ में फ्री ऑफ कॉस्ट क्लासेस के नोटिफिकेशन भी सबसे पहले आप तक पहुंचे, तो आप इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। साथ में बेल आइकन को प्रेस करना नहीं भूलिएगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए हमारे इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, व्हाट्सएप पे क्लिक करना नहीं भूलें, ताकि वहां पर आप तक सबसे पहले जानकारी पहुंच सके। तो लेके चलते हैं आपको ऑफिशियल नोटिफिकेशन पर। वहां देख देते हैं सबसे पहले क्या और किस तरह की जानकारी है। सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, सेबी की फुल फॉर्म है। इसमें वैकेंसीज आउट की गई हैं। सबसे पहले मैं बताऊंगा कि आप अपना रजिस्ट्रेशन कैसे कर सकते हैं। 7 मार्च से लेकर आपको 23 मार्च का समय दिया गया है। याद रखिएगा कि इसी बीच में आपको अपनी फीस भी भरनी होगी। आपका इसमें फेज 1 के अंदर जो पेपर होगा वो आपका 12 अप्रैल को लिया जाएगा, और सेकंड जो पेपर होगा वो आपका 3 मई को लिया जाएगा। इंटरव्यू की डेट है वो आपको बाद में इसके लिए बता दिया जाएगा। तो सबसे पहले तो बात ये हो गई है कि रजिस्ट्रेशन करने के बाद में आपका एक तो प्रीलिम्स होगा, फिर इसके बाद में एक मेन पेपर होगा, और फिर इसके बाद में इंटरव्यू भी होने वाला है। याद रखिएगा कि इन्होंने कहा है कि सेकंड फेज जो आपका मेन पेपर होगा वो इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी स्ट्रीम विल बी हेल्ड ऑफ द सेपरेटली, यानी आपको अगर सब्जेक्ट के रिगार्डिंग भी पेपर यहाँ पर कंडक्ट किया जाएगा। इसकी मैं जानकारी आपको आगे देने वाला हूँ। तो सबसे पहले तो देख लेते हैं कि वैकेंसीज किस किस प्रकार से है। जनरल की यहाँ पर 32 वैकेंसियां हैं, ओबीसी की 22 हैं, और एससी की 12 हैं, एसटी की 6 पोस्ट हैं, और ईडब्ल्यूएस की टोटल 8 पोस्ट हैं। टोटल 80 पोस्टें यहाँ पर दे दी गई हैं, जिसके लिए आपको जो क्वालिफिकेशन है वो भी आपको ख्याल रखना होगा कि इसमें आपसे मास्टर डिग्री इन एनी डिसिप्लिन मांगी गई है। इसका मतलब है कि आपके पास मास्टर डिग्री होना लाजमी है, बैचलर डिग्री इन लॉ, एंड इसके अलावा बैचलर डिग्री इन इंजीनियरिंग फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, सीए, सीएफए एंड सीए एंड कॉस्ट अकाउंटेंट के संबंध में मांगी गई है। तो इस आपको ध्यान रखना है कि इसी स्टैंडर्ड पे आपके पास डिजायरेबल क्वालिफिकेशन होनी लाजमी है। इसके बाद में आती हैं लीगल एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग एंड इंजीनियरिंग इलेक्ट्रिकल रिसर्च है, और इसके अलावा भी आपको ऑफिस लैंग्वेज के संबंध में यहाँ पर रिक्रूटमेंट में वैकेंसीज दे दी गई हैं। तो गाइज मैं आपको बताना चाहूंगा कि इसमें भी कुछ अलग से आपको वैकेंसीज दे दी गई हैं, जिसकी पूरी जानकारी आप यहाँ पर देख सकते हैं। मैं आपको बताना चाहूंगा कि कुछ यहाँ पर आपको इंपॉर्टेंट अपडेट्स दी गई हैं, कि जैसे ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट्स हैं उनके किस प्रकार से क्या क्या आपके पास एलिजिबिलिटीज होनी चाहिए। तो यहाँ पर आपको पूरी जानकारी दे दी गई है। अब अपन देखेंगे कि मेनली आपको क्या कुछ इसमें और बातों का ध्यान रखना होगा। देखेंगे पॉइंट नंबर 3 है उम्र। देखो, आपकी उम्र 30 साल से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, और एज पर रूल रेगुलेशन ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में जैसे छूट होती है SC ST को 5 साल है, या आगे PWD कैंडिडेट्स को 10 साल की हैं, तो वो यथावत रहेगी। ठीक है, वो भी आपको ख्याल रखना होगा। अब आती है मोड ऑफ सिलेक्शन। तो मोड सिलेक्शन की बात है तो आपका प्रीलियम्स पेपर है वो 100 नंबर का लिया जाएगा। ठीक है, और सेकंड पेपर है वो भी आपका पेपर 100 नंबर का लिया जाएगा। प्रीलियम्स की बात करते हैं तो इसमें ऑल स्ट्रीम है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे, 60 मिनट का टाइम मिलेगा, कट ऑफ 30% होनी चाहिए, और 100 नंबर का पेपर होगा। जिसमें क्या कुछ पूछा जाएगा, ध्यान रखिएगा कि इसमें जनरल अवेयरनेस है, इंक्लूडिंग सम क्वेश्चंस रिलेटेड टू द फाइनेंशियल सेक्टर, इजी टू मॉडरेट लेवल के होंगे, इंग्लिश लैंग्वेज होगी, इसमें क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड होगा, एंड रीजनिंग होगा। तो बेसिकली आपका पेपर जैसे कि बैंकिंग में होता है वैसा ही होने वाला है। मेंस पेपर में क्या कुछ होगा, मेंस पेपर के अंदर ध्यान रखिएगा कि इसमें आपको कॉमर्स है, अकाउंटेंसी है, मैनेजमेंट फाइनेंस है, कॉस्टिंग है, कंपनीज है, एंड इकोनॉमिक्स के संबंधित पूछा जाएगा। इसके अलावा जिन जिन कैंडिडेट्स जैसे कि लीगल है, जैसे कि आप लॉयर के लिए अप्लाई करते हो, ठीक है, टेक्नोलॉजी है, इंजीनियरिंग है, तो उनमें से ध्यान रखिएगा कि आपके सब्जेक्ट के रिगार्डिंग आपको क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ध्यान रखिएगा कि जो आपका अगला मेंस पेपर होगा वो टफ होगा। टफ इसलिए होगा कि आपको अटेम्प्ट करने के लिए 40 मिनट मिलेंगे, और इस पेपर में 40% अटेम्प्टेशन कम से कम आपकी क्वालिफाई नेचर रखा गया है। एवरी रॉन्ग क्वेश्चन का जो आंसर आप अटेम्प्ट करेंगे तो 1/4 आपका कट होगा, मतलब 25% आपका डिडक्ट होगा। और इसमें आपको और भी जानकारी दे रखी है। याद रखिएगा कि ये फेज 2 जो ऑनलाइन पेपर होगा उसके संबंध में आपको यहाँ पर प्रॉपरली तरीके से वेटेज ऑफ सिलेक्शन की दे रखी है, तो इसको भी आप अच्छे से नोट डाउन कर सकते हैं। बाकी मेनली बात यह है कि आपको जो फॉर्म भरना है, फॉर्म ऑनलाइन भरना है। 7 मार्च से रजिस्ट्रेशन शुरू हो गए हैं, 23 मार्च तक का समय दिया जाएगा,
और सैलरी भी काफ़ी अच्छी खासी है इसमें, ये भी ख्याल रखिएगा आप, ठीक है। और जहाँ तक आपका एग्जामिनेशन सेंटर है, तो मैं बताना चाहूँगा कि जहाँ तक कैंडिडेट्स हैं नियर अबाउट हमारे चंडीगढ़ में सेंटर होगा, ठीक है। चंडीगढ़ में मोहाली सेंटर होता है, पंजाब में भी बहुत अलग अलग जगह पे सेंटर होगा, जैसे कि यहाँ पर अमृतसर है, लुधियाना है, जलंधर है, बठिंडा है, पटियाला है, और राजस्थान में दे रखा है। इसके अलावा हरियाणा की जहाँ तक बात करते हैं, तो हरियाणा में फरीदाबाद, अंबाला, यमुनानगर एंड गुरुग्राम के अंदर जो सेंटर आपके होने वाले हैं। तो दोस्तों ये जानकारी थी, अगर आपको अच्छी लगी है तो अपने दोस्तों तक मैक्सिमम टाइम तक शेयर कर दो, ताकि उनको अच्छे से पता चल जाए। और अंत में बताना चाहूँगा कि जो अनरिजर्व कैंडिडेट्स हैं, ओबीसी ईडब्ल्यूएस आपको 1000 रुपये फीस भरनी है, SC ST PWD को 100 रुपया फीस भरनी होगी। तो ये आप तक की अब तक की सबसे बड़ी न्यूज़ है। उम्मीद करता हूँ पूरी जानकारी आपको समझ में आ गई होगी। मिलते हैं फिर नेक्स्ट नोटिफिकेशन में, तब तक ख्याल रखिएगा। टेक केयर, बाय बाय।